हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम स्पेशल जीके के अंतर्गत मानव शरीर तंत्र, विटामिन तथा खनिज से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 350 हड्डियाँ। देखिए, एक नवजात शिशु में लगभग 300 से 350 हड्डियाँ होती है, ठीक है। एक नवजात शिशु में 300 से 350 हड्डियाँ होती है, जबकि एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बाकी ये सभी बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैडल, ये जो है एक मानव हड्डी का जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में अर्थात हड्डी से हड्डी अस्थि बंध से यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। और हड्डी से मांसपेशियां किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो वह जो है टेंडन द्वारा, ठीक है, टेंडन द्वारा जुड़ी होती है। हड्डी से हड्डी लिगामेंट्स के द्वारा और हड्डी से पेशी जो है टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? हम लोग क्या लेते हैं श्वास में? मानव श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या छोड़ा जाता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में नमक की मात्रा शरीर के वजन का लगभग 0.4% होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से गंडमाला या गलकंड या घेंघा रोग हो जाता है, जिसे इंग्लिश में गोइटर रोग कहते हैं। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो वह अंग है गुर्दे, ठीक है। गुर्दे जिसे वृक्क भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं। तो किडनी का मुख्य कार्य जो है खून को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है, यानी खून का शुद्धिकरण करना है, ठीक है। किसका काम है? गुर्दे का काम है खून का शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जैसे फेफड़ा खालिस्तान से संबंधित है, वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो देखिए, जैसे फेफड़ा जो है ऑक्सीजन से संबंधित है, ऑक्सीजन से, वैसे ही हृदय किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? राइनोस्कोप या नेजोस्कोप एक पतला ट्यूब जैसा उपकरण है जिसका उपयोग नाक की जांच करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवीय यकृत है एक ग्रंथि है, ठीक है। यकृत जो है मानवीय यकृत एक ग्रंथि है। यकृत यानी लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत, ठीक है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर है हेप्टोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो यकृत यानी लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। देखिए, होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्रो-मैग्नॉन थे। क्रो-मैग्नॉन मानव को वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? देखिए, जीभ की स्वाद कलिकाएं हमें खाद्य पदार्थों के स्वाद का ज्ञान कराती हैं कि पदार्थ खट्टा है या मीठा या तीखा। तो एक मानव जीभ में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो देखिए, गुर्दे की यानी किडनी की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी किडनी में बनने वाली पथरी किसका बना होता है? तो
तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शरीर के किस भाग में पीतरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो देखिए, पीतरस या बाइल जूस का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका उत्पादन यकृत में होता है, लीवर में। और यहाँ से निकलने के बाद, यकृत से निकलने के बाद यह कहाँ जमा रहता है? तो यहाँ से निकलने के बाद यह पित्ताशय में जमा रहता है, गॉल ब्लैडर में। यानी पीतरस जो है यकृत से निकलता है और जाकर पित्ताशय में जमा रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है जयपुर फुट यह एक कृत्रिम पैर है। यह ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है जिनका पैर कहीं घुटने के नीचे से क्षतिग्रस्त या कटा हुआ हो। जयपुर पैर की रचना डॉक्टर पीके सेठी ने की थी। किसने की थी? जयपुर फुट की रचना किसने की थी? डॉक्टर पीके सेठी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कुल 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वह शाखा है एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों, मुख्यतः मूत्रोजनन संबंधी रोग एवं स्थितियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? इसका आंसर है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरिब्रम ही समस्त बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाणी तथा भावनाओं का केंद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि खाली स्थान होती है, कहाँ होती है? मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, यह भूख, प्यास, ताप, घृणा, प्यार, क्रोध, निद्रा आदि अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि में निकाल कर पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है, तो कोलोस्ट्रम जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। देखिए, कोलोस्ट्रम नवजात शिशु की संक्रमण से रक्षा करती है तथा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, स्वर यंत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो यह कैंसर के उपचार से जुड़ा है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो उसे जो है ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट को हिंदी में अर्बुद विशेषज्ञ कहते हैं, अर्बुद विशेषज्ञ। तो कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे अर्बुद विशेषज्ञ यानी ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। खाली स्थान, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, कौन बदल देता है? तो किडनी बदल देता है। ठीक है, किडनी अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है, कैलोरीज में। ठीक है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है, जबकि ताप को केल्विन में व विद्युत धारा को एम्पियर्स में मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस नामक रोग जो है जिगर अर्थात यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस, तो देखिए डायलिसिस किया जाता है गुर्दे की खराबी में। ठीक है, गुर्दे की खराबी के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किस रोग के उपचार में कीमोथेरेपी की जाती है? कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार में की जाती है? तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर कहाँ विकसित किया गया था? तो वर्ष 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर कहाँ पे विकसित किया गया था? जापान में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वह किया जाता है
नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है N2O। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, इसे सूंघने से हंसी आने लगती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसे दंत चिकित्सा व छोटे मोटे ऑपरेशनों में निश्चेतक के रूप में यानी एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O है। आप इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो मानव शरीर की पल्स दर की जो जांच है, पल्स दर की जांच वह की जाती है, इसकी जांच जो है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है, ठीक है। मानव शरीर की पल्स दर या हृदय स्पंदन दर की जांच जो है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में पल्स दर लगभग 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। इसे ECG, इसे जो है ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक खाली स्थान मीटर लंबा होता है। तो एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक की लंबाई औसतन 9 मीटर होती है, ठीक है, 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, ठीक है। WBC का कैंसर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को सफ़ेद रक्त कैंसर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। हमारा दंतवल्क किससे बना होता है? देखिए, हमारा दंतवल्क जो है, दंतवल्क जिसे इंग्लिश में इनेमल कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है, यह जो है दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। दंतवल्क इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो यह एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पुरुषों में मूत्राशय के निकट स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो सबसे बाहरी हिस्सा होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अर्थात बाह्य त्वचा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? देखिए, हमारे प्रत्येक फेफड़ों में लगभग 15 करोड़ यानी 150 मिलियन वायु कोष्ठक कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, अतः इनमें कुल कोशिकाओं की संख्या 300 मिलियन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? देखिए, डायबिटीज होता है ग्लूकोज बढ़ने से, ठीक है। ग्लूकोज बढ़ने से, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। इसके उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, इंसुलिन का। क्वेश्चन नंबर 39 है। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? रिकेट्स, देखिए रिकेट्स जो है सूखा रोग, रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। तो रिकेट्स जो है बच्चों में होती है और यह विटामिन डी की कमी से होती है। इस रोग में हड्डियां कमजोर व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्वेश्चन नंबर 40 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है रेटिनॉल से। विटामिन ए रेटिनॉल से संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मानव शरीर तंत्र, विटामिन तथा खनिज से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।